हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पेजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य का क्या अर्थ है? बच्चा खुद से बात करता है क्योंकि वह पागल है। भाषा का वह रूप जिसमें बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है। समाज के साथ बातचीत की भाषा, बड़ों की नकल करना। तो क्या होगा इसका? भाषा का वह रूप जिसमें बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है। बी नंबर आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, फ्रोबेल, रूसो और किलपैट्रिक। कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, जो अमेरिकी दार्शनिक हैं और मनोवैज्ञानिक। कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया कैसे सीखते हैं? इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? हावर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, टर्मन और थर्स्टन। तो किसने किया था? हावर्ड गार्डनर ने। कब? 1983 में। 1983 में हावर्ड गार्डनर ने। 5 नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध कैसा होता है? दोनों का योगदान 50-50% होता है। आनुवंशिकता स्थिर है जबकि पर्यावरण परिवर्तनशील है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण है, केवल आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा आनुवंशिकता स्थिर है और जबकि पर्यावरण परिवर्तनशील है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने मुख्य स्तर होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो कितने मुख्य स्तर होते हैं? 3। 3 मुख्य स्तर होते हैं। कौन सी? पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बच्चों में डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? गणितीय गणनाओं को समझने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, भाषा समझने में कठिनाई, चलने फिरने में कठिनाई। तो किससे है हमारा ये? गणितीय गणनाओं को समझने में कठिनाई। ए नंबर आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, सुकरात, प्लूटो। तो कौन है? किलपैट्रिक जी हैं, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। पूरा नाम क्या है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि की जनक मारिया मॉन्टेसरी किस देश की निवासी थी? जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका। तो किस देश की निवासी थी? इटली की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के प्रतिपादक कौन हैं? H.E. आर्मस्ट्रांग, जॉन डेवी, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक। तो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। ए नंबर क्वेश्चन सही है, अल्फ्रेड बिने। ए नंबर ऑप्शन। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक और डाल्टन। तो कौन है? फ्रोबेल हैं। ठीक है, सीखने का नियम देने वाले थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? तो किस जीव पर? ए नंबर इसका भी सही है, बिल्ली पर किया था। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने? कुत्ते पर। बी नंबर आंसर इसका सही है, कुत्ते पर। कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था?
सुल्तान, किंग, टॉमी और शेरू। तो क्या नाम था? सुल्तान, सुल्तान नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आईक्यू के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू कितनी होती है? 140 से अधिक, 90 से 110, 80 से 90, 70 से कम। 140 या इससे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सामान्य सामान्यतः सामान्य बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू स्तर कितना होता है? तो 90 से 109। पहला ही आंसर सही है, 90 से 109 होता है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, पाठ्यक्रम को रोचक बनाना और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो किस शब्द से हुई थी? परसोना। परसोना का क्या अर्थ है? मुखौटा या नकाब। परसोना, नकाब। ठीक है, इसका अर्थ है नकाब। नेक्स्ट आ जाओ। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग, एडलर, आलपोर्ट। तो कौन थे? सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बच्चों में डिस्ग्राफिया शब्द का संबंध किससे होता है? लेखन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार, सुनने संबंधी विकार और मानसिक मंदता। तो किससे होता है? लेखन संबंधी विकार से, लेखन संबंधी विकार से। नेक्स्ट आ जाओ। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा, विकलांग या अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से, शिक्षकों के प्रशिक्षण से, केवल वयस्कों के लिए शिक्षा। तो किससे है? विकलांग या अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से। बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सृजनात्मकता की पहचान के लिए टोरेंस का सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण कब बनाया गया था? तो 1966 में ई पाल टोरेंस ने बनाया था। किसने? ई पाल टोरेंस, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सूक्ष्म शिक्षण के माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो माइक्रो टीचिंग का 36 मिनट, 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया था? तो मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान माना गया था, व्यवहार का विज्ञान माना गया था। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। हाँ, आधुनिक समय में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, लेकिन जो इसके मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया था? उसको आत्मा का विज्ञान माना गया था। सॉरी, इसको आत्मा का विज्ञान माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है, विकास बहुआयामी और जीवन पर्यंत चलने की वाली प्रक्रिया है, विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है, विकास केवल शारीरिक होता है। तो क्या होता है? विकास बहुआयामी और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बच्चों में सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? परिवार, आस पड़ोस, स्कूल और मीडिया, माता पिता। तो कौन सा है? स्कूल और मीडिया, स्कूल और मीडिया। सिफ्लो काजल विकास का नियम क्या बताता है? तो सिफ्लो काजल विकास का नियम, विकास केंद्र से परिधि बाहर की ओर होती है। ए नंबर, विकास सिर से पैर की ओर होता है, जो यही आंसर सही है, ए नंबर। ठीक है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास का नियम क्या कहलाता है? विकास केंद्र से परिधि बाहर की ओर होती है। तो यही इसका आंसर सही होगा, पहला, इसका भी पहला आंसर सही होगा। पराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पराग का पर्यायवाची शब्द है पुष्पधूली, पुष्पधूली। ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग, अनुराग का विराग होगा।
गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद नय धन अक, नय धन अक होगा। लंबोदर में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त होता है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में तावर्ण की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन उज्ज्वल का क्या होगा? उज्ज्वल। बी नंबर, ऊ आधिजा आधिजा व अल्लाह, उज्ज्वल। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। झांसी की रानी, इनकी कविता का नाम है झांसी की रानी। ठीक है। शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से? जो गर्मी पैदा करते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। सी नंबर आंसर, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। हिंदी दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को। आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। अनामिका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो अनामिका काव्य संग्रह के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं अनामिका के काव्य संग्रह के रचयिता। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? उद या उत, उद या उत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा शब्द होगा? अट्टालिका, कपोट, हाथ, कार्य। तो तद्भव कौन सा है? हाथ। सारे तत्सम है, सारे तत्सम है, तद्भव हाथ है। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। आदिकाल को वीर गाथा काल। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास हैं, नरोत्तम दास हैं। अमी का तत्सम क्या होगा? तो अमी का तत्सम हुआ अमृत, अमृत। अमी का तत्सम अमृत। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विग समास है। 5 वटों का समूह, मतलब 5 वस्तुओं का समूह, द्विग समास। कहाँ गया द्विग समास? ए नंबर, द्विग समास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और अशुभाषण। तो कौन सा है? अशुभाषण, अशुभाषण। कपट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कपट का तद्भव शब्द कपड़ा होगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से निकलते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि है। इति धन आदि मतलब इत्यादि, क्या होगा? यण संधि। इसका क्या होगा? इति धन आदि। ठीक है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ है, तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, हार मानना। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी,
विदुषी। जो जीता ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय। अजय। महर्षि पाणिनि के अनुसार महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो महर्षि पाणिनि के अनुसार कितनी है? 14। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण, जैसे सा, सा, हा, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है। यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? तो यद्यपि में यण संधि प्रयुक्त होती है। यदि धन आपी, यदि धन आपी, ठीक है, यण संधि प्रयुक्त होती है। उपकृषणन में कौन सा समास है? तो उपकृषणन में अव्ययी भाव समास है, मतलब कृष्ण के पास अव्ययी भाव समास है। नमा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो संस्कृत में व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी गई है। 33 मानी गई है। एक विसंति को हिंदी में क्या कहेंगे? तो एक विसंत को हिंदी में 21 कहेंगे, 21। एक धन 20 मतलब 21। एक मतलब 20 का क्या होता है? 20 का अर्थ है विसंत। विसंत का मतलब है 20, और एक विसंत मतलब 1 + 20 21। ठीक। मेघदूतम किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो मेघदूतम गीत काव्य का खंड काव्य है और उसके लेखक कालिदास हैं। ता वर्ग, जैसे ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता, था, धा का ता मतलब दांत से हो रहे हैं ना, देखो, दांत से। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धि रादैच है, वृद्धि रादैच, ए नंबर। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? पितरन, बी नंबर आंसर सही है, पितरन। स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो स्था धातु का क्या होगा? ततिष्ठन्त। ततिष्ठन्त मतलब बी नंबर, बी नंबर आंसर सही होगा, बी नंबर। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि। हितम मनोहरि चा दुर्लभम वचः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह सूक्ति किराता जुर्नियम से लिया गया है, किराता जुर्नियम से, किराता जुर्नियम से लिया गया है। ठीक है। 74 नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है ये। कत्या प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कत्या प्रत्यय का योग कर या करके के अर्थ में होता है। पहला ही कर या करके के अर्थ में होता है। 75। पंचम दंडगम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पंचम दंडगम में अव्ययी भाव समास है। अक्षरा काणा में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है एनादगम, एनादग विकारा, पहला ही सही है। कादम्बरी के रचनात्मक कौन है, रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट जी हैं, बाणभट्ट जी। संस्कृत में ऋषि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में ऋषि राजऋषि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 18, 18 होते हैं। नायका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायका का संधि विच्छेद होगा नय धन अकाह, नय धन अकाह। चतुर्विंशति शब्द का अर्थ है, तो क्या है? 24। विसंत क्या का अर्थ होता है? 20, और चतु मतलब 4,
24। गच्छन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो है? तो गच्छन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? श्रत, श्रत या शत्रु। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। पवना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवना का संधि विच्छेद होगा पोधन अनाह, पोधन अनाह। धिक्का धिक्कार के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, द्वितीया। स्वर संधि का अपर मतलब दूसरा नाम क्या है? तो स्वर संधि का दूसरा नाम होगा अच संधि, अच संधि होगा तो है। व्यंजन संधि का अपर मतलब व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि, हल संधि। पष्ट को संख्या में क्या कहेंगे? तो पष्ट को संख्या में कहेंगे 60। शिवराज विजयम के लेखक कौन है? तो शिवराज विजयम के लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं, अंबिका दत्त व्यास। हरे नम में हरे पद में कौन सी विभक्ति है? तो हरे नमा में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, चतुर्थी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? केरल, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो शाकाहारी जीव जैसे हिरण गाय, शाकाहारी जीव जैसे हिरण गाय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में, नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ है? तो एशियाई शेर के लिए और यह गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI भारत में कहाँ स्थित है? तो CPRI भारत में शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एलियम सेपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है। क्या किसका नाम है? प्याज का, एलियम सेपा। मिनीमाता रोग जल के किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो पारा धातु के प्रदूषण के कारण होता है, मरकरी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।